हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर दें। ठीक है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है, आप आते हैं, आपको पता है इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप आते हैं, देखते हैं, बट ऐसे ही चले जाते हैं, है ना? तो भाई वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कर दिया करो, चैनल को शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो नए हो तो, है ना? इन चीज़ों में कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होता है, तो प्लीज़ किसी को दिल से सपोर्ट कर दिया करो, ठीक है? तो चलिए, आज हम बात करते हैं संस्कार शिक्षक भर्ती की, ठीक है? और उससे पहले मैं बात करूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्राइवेट टीचर्स के बारे में, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में कुछ बात की थी। तो वहाँ तक कुछ ही स्टूडेंट्स मैंने, हालाँकि हाँ, मुझे पता है कि ऐसा होता है और बहुत कम स्टूडेंट जो हैं उस बारे में कुछ भी कह पाए, ठीक है? कुछ के मन को इतनी गहरी लगी कि वो अपनी पूरी फीलिंग उन्होंने बयाँ कर दी, ठीक है? पूरी फीलिंग उन्होंने अपनी बयाँ कर दी, बट कुछ स्टूडेंट शायद वो उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते थे, या फिर वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। उन्हें कोई बदलाव उस चीज़ में नहीं चाहिए, ठीक है? जब तक जागेंगे नहीं, तब तक कुछ होगा नहीं, ये बात मान लीजिए, ठीक है? उस स्ट्रक्चर को खराब करने वाले भी हम ही लोग हैं, ठीक है ना? गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा उसके भागीदार हम हैं। अगर हम उसके खिलाफ नहीं कुछ भी बोलते हैं, तो फिर उसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है ना? इस बात को आप मान लीजिए, और उस बारे में जितना आप ज़्यादा उस पर बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। अदरवाइज़ फिर सुनते रहिए, करते रहिए और परेशान होते रहिए। कितने सारे हैं जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं पूरी तरह से। ठीक है ना? तो प्लीज़ उस बारे में कुछ कहिए, ताकि उस बात को थोड़ा और आगे तक बढ़ाया जा सके। ठीक है? तो फिर किसी दिन उस बारे में हम स्पेशल वीडियो में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कार शिक्षक भर्ती की। ये आएगी या नहीं आएगी, है ना? बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आई हैं आप सबकी, और आनी बनती भी है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि जो हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग थी या जो भी रिसोर्सेज़ से पता चला था, तो वो बिल्कुल ये था कि हाँ जी, बिल्कुल आएगी, 100% आएगी, और इसमें जो है अप्रैल में ही जॉइन करा दिया जाएगा। तो अब मुद्दा ये है कि अगर अप्रैल में जॉइन कराया जाएगा, तो फिर कहाँ है रजिस्ट्रेशन? कहाँ है फॉर्म फिलिंग? भई कुछ तो होगा ना उससे पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि सीधा 1 अप्रैल को आएँगे और घर से बुला ले जाएँगे। ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है ना? तो फिर कहाँ है वो चीज़ें? ठीक है? तो अब इस पे जो है सच में क्वेश्चन मार्क लग चुका है कि सच में ऐसा होगा भी या नहीं होगा। ठीक है? और सीरियसली अगर हम बात करें, तो इसके अभी मुझे तो कोई चांस इसके नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ना ही तो मैंने साइट चेक की है, ना ही कहीं ऑफ़िशियल साइट पे कुछ है, ठीक है? और ना ही अपकमिंग कुछ नज़र आ रहा है। कहीं से कोई भी खबर निकल कर नहीं आ रही है कि इसके ऊपर चर्चा भी चल रही है। और जबकि ये कटिंग आई थी, तब पूरी तरह आग की तरह ये बात फैल गई थी कि ये जो है वैकेंसीज़ 100% आएँगी। ठीक है? और अब ये आ भी गई हों और कहीं से निकल कर चली गई हों, ऐसा हुआ हो तो एक अलग बात है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी हुआ है। ठीक है? क्योंकि जैसे एचकेआरएन की पोस्ट निकलती हैं, तो होता क्या है, एक बार पता चलता है कि हाँ पोस्ट निकली है, उसके बाद वो फिल भी हो जाती है। कैसे फिल होती है, कैसे नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ठीक है? अब बहुत सारे कमेंट्स थे, कमेंट्स रिप्लाई संडे को ही करते हैं हम, संडे को ही इसमें बात करेंगे, और उसमें मैं भी पता चल जाए आपके एस्टेट के बारे में भी, तो उसमें हम उसी वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में किसी भी कमेंट की बात मैं नहीं करूँगी, ठीक है? बहुत सारे हैं और सभी मैंने नोट डाउन भी किए हैं, और इसके भी, ठीक है? इसके नीचे भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी कोई क्वेरी हो तो, ठीक है? इसे भी फिर मैं नोट कर लूँगी, और इसका रिप्लाई भी आपको संडे वाली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है? चाहे वो प्राइवेट टीचर्स के बारे में हो, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में हो, या फिर इस संस्कार शिक्षक भर्ती के बारे में हो, या फिर सीईटी के बारे में हो, या फिर एस्टेट के बारे में, जो भी आपकी क्वेरीज़ हो, वो आप डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा। ठीक है? तो उसमें भी ऐसे ही होता है।
अब कितने सारे स्टूडेंट हैं, हाँ एक तो अब उसका कमेंट तो मैं ले ही लेती हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड था। उन्होंने कहा कि मैम जो एचकेएरएन की पोस्ट आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, इसमें एस्टेट वालों को अहमियत दी जाती है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। तो डियर देखिए, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं बात करूं, मेरे ही साथ वाले कितने सारे थे जिन्होंने जो है अप्लाई किया, ठीक है। सिर्फ एक टीचर के पास तो आया था, ठीक है, जो हम मेरे आसपास हैं, एक टीचर के पास आया था कि उनका पता नहीं क्या कुछ टोटल किया किसी मार्किंग का, कि भाई आपका टोटल ना वहां तक बैठ नहीं पाया है, कुछ इस टाइप का उनके पास आया था, तो आप एलिजिबल नहीं है। बाकी सबके पास तो वो चीज़ भी नहीं आई। तो फिर उनको कैसे जज किया उन्होंने, उनका क्या कमी रहा जिसमें उनके पास एस्टेट भी था, सीटेट भी था, सब कुछ था, ठीक है। तो अब उस तरह से निकल कर चली गई हूँ, तो फिर भी उसमें कम से कम नोटिफिकेशन तक तो पता चलता है, तो इसमें भी एटलीस्ट हमें नोटिफिकेशन का तो पता चलेगा, है ना। और आज डेट हो चुकी है 27, तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन 4 दिनों के अंदर कुछ आ जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। और इन 4 दिनों के अंदर भी कुछ आता है तो पॉसिबल नहीं है कि फिर 1 तारीख तक पर ज्वाइनिंग हो पाए, ठीक है। तो कुल मिला के आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ पा रहे होंगे कि इसका क्या रहने वाला है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि अभी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और उसके बाद ये कह दें कि ठीक है, जून की छुट्टियों के बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, और इस टाइप की कुछ बात हो। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना इस तरह की कोई भी बात है, ठीक है। और इसको लेकर आपके मन में कुछ हो तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मैं आप सबके लिए काम कर ही रही हूँ, ठीक है ना। आप सबके लिए ही मेरा काम प्रोसेस पे चल रहा है, ठीक है। आई होप इन सब नोट्स के बारे में आप सबको पता ही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियोस लगभग मेरे ही व्यूअर देखते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर उतने इंक्रीज हो नहीं रहे। इसका मतलब जो मेरे व्यूअर हैं सिर्फ उन्हीं तक मेरी वीडियो पहुंच पा रही है, बाकी जगह मेरी वीडियो जा ही नहीं रही है। अगर जाती तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होने थे, और कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं वो भी, उनकी संख्या भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, बट शायद नहीं है। तो इसलिए इनके बारे में मुझे नहीं लगता मुझे कोई बात करनी चाहिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मैसेज कर लेना, अदरवाइज इसके बारे में हम बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाकी जो है हिंदी इंग्लिश के तो इस पे है ही, पेडागोजी के, बाकी जो है सीडीपी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और सीडीपी देखिए, नोट्स इस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ, सच में एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सच में 30 आउट ऑफ 29 ना आ जाए ना तो कह देना, सच में 28 और 9 में क्यों कह रही, क्योंकि 2 नंबर जो है वो हमेशा हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपके कॉट्स पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो वो तो बहुत सारे हैं, कितने सारे ही मैं आपको लिख कर दूंगी, और वो मैं लिख कर भी नहीं दूंगी, सच में, ठीक है। कलेक्ट करके और एक पीडीएफ बना के या फिर एक फ़ोटो लेकर मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ही उसको शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से उसको रीड कर लेना। और बाकी प्रीवियस ईयर वाले मैंने सारे करवाए हैं, आप उन्हें रीड कर लेना। कोई बनेगा तो उनमें से बन जाएगा, अदरवाइज कोई नया देंगे तो वो किसी को नहीं आता होगा, वो सबके लिए नया होगा। तो 28 की गारंटी हम लेंगे। इस तरह से मैं आपके नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें टाइम लगता है सच में। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे सीडीपी के लिए, तो डियर मुझे पता है आप सबके लिए इन नोट्स की क्या वैल्यू है, इसलिए उसमें उतनी वैल्यू डालनी भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही मैं कुछ भी उसमें लिख कर दे दूं तो ये बात भी सही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ मिलेगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू वेरी मच, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।